ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो प्रीवियसली हमने पढ़ा ओमाना's जर्नी। ठीक है, उस चैप्टर में आपने पढ़ा कि ओमाना और उसकी फ्रेंड राधा, इन्हें कहाँ जाना होता है, केरला जाना होता है। दे आर वेरी एक्साइटेड, वो ट्रिप पे जा रहे हैं केरला। लेकिन जाने से पहले क्या हो जाता है, राधा के पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो और उसकी फैमिली नहीं जा पाती है बिकॉज उसे 6 वीक्स का प्लास्टर लग जाता है। नाउ ओमाना और उसकी फैमिली जो है वो जाते हैं केरला। ठीक है, और ओमाना क्या डिसाइड करती है कि वो जो भी वो रास्ते में देखेगी वो सारा क्या करेगी, अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेगी। देखिए बच्चों, डायरी हम क्यों लिखते हैं? डायरी में हम अपने रोज़ की चीज़ें जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जो हमें अच्छी लगती है या बुरी लगती है, वो लिखते हैं। जैसे स्कूल में हम डायरी में होमवर्क लिखते हैं, तो ऐसे ही हम अपनी डायरी में अपने थॉट्स लिखते हैं, अपने विचार लिखते हैं। ठीक है, तो 16 मई को ओमाना अपनी जर्नी स्टार्ट करती है। कहाँ से? ओमाना रहती है अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है? ये है गुजरात में। ठीक है, अहमदाबाद इज़ इन गुजरात। ये देखिए, शी इज़ इन इस स्टेट में है। ठीक है, गुजरात कहाँ है? ये स्टेट है गुजरात। ठीक है, और उसे कहाँ जाना है? केरला। यहाँ पे है केरला। ठीक है, तो गुजरात, गुजरात से फिर वो मुंबई, फिर यहाँ पे छोटा स्टेट पड़ेगा गोवा। ठीक है, फिर कर्नाटका, फिर फाइनली ये पहुँचेगी केरला। ठीक है, तो ये इसको यहाँ से यहाँ जाना है। अब ट्रेन स्टार्ट होती है इसकी कच्छ से। कच्छ यानी कि कच्छ में एक जगह है गांधी धाम, वहाँ से इसकी ट्रेन स्टार्ट होती है। कहाँ से? यहाँ से इसकी ट्रेन स्टार्ट होती है। और ओमाना रहती है यहाँ पे अहमदाबाद में। ठीक है, तो ओमाना की जर्नी स्टार्ट होती है। तो पहले तो उसे ब्राउन ब्राउन फील्ड्स दिखते हैं, विलेजेस दिखते हैं, और वहाँ पे गर्मी भी लगती है उसको। ठीक है, और ये सब चीज़ें उसे दिखती हैं। फिर उसे को पैसेंजर्स भी मिलते हैं। ठीक है, और फिर वो अपना टिफ़िन वगैरह करते हैं, फिर वो ऊपर की बर्थ पे बैठ जाती है। ऐसे करके ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। उसे दो फ्रेंड्स मिलते हैं, सुनील और एन, और वो भी कहाँ जा रहे होते हैं? कोझीकोड जा रहे होते, केरला, अपने ग्रैंड मदर के हाउस में। ओके, तो नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे। इट इज़ मॉर्निंग नाउ, लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली, इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड। When the train stopped early this morning, I woke up. It was Madgaon. Okay, now this is कैसे पता चलता है उसको? Because it was written on the board at the platform. उसको वहाँ प्लेटफॉर्म पे लिखा हुआ दिखता है। तो उसके अप्पा बोलते हैं कि कहाँ से पास हो रहे हैं? वी आर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा। तो अभी वो गुजरात थे, गुजरात से वो महाराष्ट्र पास कर चुके, नाउ दे आर इन गोवा। ठीक है, अब यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं? देर We got off at the station and had some hot tea and filled our bottles. The train started again. I find it difficult to describe the scene outside. और यहाँ का सीन कैसा लग रहा है उसको? ब्यूटीफुल लग रहा है। सब जगह ग्रीनरी है, एवरीवेयर इट इज़ ग्रीनरी। फील्ड्स हैं, उसमें रेड सॉइल है, ग्रीन क्रॉप्स है, हिल्स हैं, हिल्स पे भी क्या है? वहाँ पे भी ट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे सब जगह इनको ट्रीज़ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ग्रीनरी सब जगह हो रखी है। Sometimes I can see ponds and far away behind the hills more water. I can't make it out if it is river or the sea. तो उसे हर जगह पानी पानी दिख रहा है, तो सोच रही है कि रिवर है या सी है, क्योंकि इतना पानी तो उसे वहाँ पे नहीं दिखता है। ठीक है, ना गोवा छोटा सा स्टेट है, और क्या है उसके अराउंड, उसके पास में अरेबियन सी, ठीक है, वो गुजरती है। ठीक है, उसके किनारे सिचुएटेड है वो। द एयर इज़ कूलर एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद। तो यहाँ की हवा ठंडी है, ऐसी नहीं है जैसे कि अहमदाबाद में थी। द नाउ द ट्रेन पास्ट एट अ लेवल क्रॉसिंग। अब ये देखिए, ये लेवल क्रॉसिंग है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, ये क्रॉसिंग है। यहाँ पे ये गेट है, ये गेट बंद हो रखा है। इधर भी लोग दिख रहे हैं और इधर भी लोग दिख रहे हैं, और ये ट्रैक है, यहाँ से ट्रेन को पास होना है। ठीक है, तो इस लेवल क्रॉसिंग पे क्या है? दोनों तरफ से क्या हो रखी है? ट्रैफिक रुका हुआ है। अच्छा, ट्रैफिक में क्या क्या चीज़ दिख रहा है हमें? ये ट्रक दिख रहे हैं, ये बैलगाड़ी भी दिख रही है। ठीक है, ये देखिए ट्रक्स हैं, बसेस हैं, कार्स हैं। ये सारे हमारे क्या हैं? ये सारे हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। ट्रांसपोर्ट क्यों यूज़ करते हैं? एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। मीन्स मतलब साधन, ये हमारे साधन है। ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जैसे ओमाना ट्रेन में जा रही है, तो ट्रेन भी क्या है? ये भी एक हमारे यातायात का साधन है। ठीक है,
तो छोटे डिस्टेंस जाने के लिए हम साइकिल, कार, स्कूटर इनका प्रयोग करते हैं, और ज़्यादा दूर जाना होता है तो हम बस हो गई, ट्रेन हो गए, एरोप्लेन, है ना, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। क्योंकि लंबी दूरी है तो हम सोचेंगे कि कम से कम समय में हम उसे पूरा कर लें, तो हमें जो सबसे तेज़ यातायात का साधन होगा उससे हम जाएंगे। ठीक है, अब गुजरात से केरला आना है तो या तो ये फ्लाइट से आ सकते हैं, प्लेन से, या तो ट्रेन से आएंगे। ठीक है, क्योंकि साइकिल से या कार से भी पहुंच सकते हैं लेकिन उसमें इन्हें समय लग जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, the train passed at a level crossing. People were waiting on both the sides of the crossing for the train to pass. There were buses full of people, car, truck, auto rickshaw, cycle, motorcycle, scooters, and even tongas, bullock carts with people and goods. Goods मतलब सामान। ठीक है, तो या तो लोग खुद यहाँ से वहाँ जाते हैं या तो वो अपना सामान भी लेके जाते हैं। Some people Some people do not switch off their vehicle even while waiting. There is a lot of smoke and noise. तो smoke क्यों होता है? Smoke क्यों होता है? Smoke होता है धुआं। धुआं कहाँ से होता है? जो पेट्रोल और डीजल जलता है गाड़ियों में तो उससे धुआं होता है ना। तो जब ज़्यादा देर तक रुकना होता है तो हमें गाड़ी का इंजन ऑफ कर देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते, है ना। तो हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है ना, और आखिर नुकसान किसको होता है? वो जो धुआं होता है, वो धुआं हम इनहेल करते हैं, हम अंदर लेते हैं तो वो हमें नुकसान पहुंचाता है। जैसे आप अगर लकड़ी एक आग जलाते हो तो वो धुआं आइज़ में लगता है ना, और खांसी भी आने लग जाती है, तो हमें ये बंद कर देना चाहिए। ठीक है, अगर गाड़ी को ज़्यादा देर रुकना है तो गाड़ी का इंजन ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, और जब गेट खुलेगा तो ये वापस स्टार्ट कर सकते हैं, और इससे हल्ला भी होता है ना, नॉइज़ भी होती है। Some people I saw some people going under the bars of the level crossing. How dangerous this can be. अब ये देखो, अगर आप ये जो बार्स हैं, ये जो रॉड्स हैं, इसे बंद, ये स्टॉप का निशान लगा हुआ है, अगर इसके नीचे से जाओगे तो ट्रेन तो तेज़ी से आती है, और ट्रेन अगर तेज़ी से आएगी तो क्या होगा? एक्सीडेंट भी हो सकता है ना। तो हमें जब ये बार्स लगे हों तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए कि बार्स खुलें फिर हम जाएं। लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा जल्दी होती है तो वो सोचते हैं जल्दी हम चले जाएं। बोथ द ट्रेन्स, अच्छा, एट टाइम्स आवर ट्रेन्स क्रॉसेज अनदर ट्रेन। तो कभी कभी क्या होगा कि एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से जा रही है ना। तो आप कोशिश करके अगर सोचो कि डिब्बे काउंट कर सके तो कर सकते हो, नहीं, क्योंकि दोनों ही ट्रेन बहुत तेज़ी से आ रही होती हैं। अच्छा, अब ये देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द डिफरेंस in the scene that Umana saw from the train on the first day and the second day। तो फर्स्ट और सेकंड डे के सीन में क्या डिफरेंस था? फर्स्ट डे में वो सिटी से आ रही थी, है ना, वहाँ पे उतनी ग्रीनरी नहीं थी, वहाँ की जो सॉइल थी, ठीक है, वो सॉइल कैसी थी? ब्राउन थी, ब्राउन सॉइल थी वहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे उसे क्या दिख रही है? सब जगह उसे सब जगह ग्रीनरी दिख रही है। ठीक है, उसे हरियाली दिख रही है, उसे वाटर बॉडीज दिख रही हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस था दोनों दिन में। अच्छा, ओमाना सॉ मेनी काइंड्स ऑफ व्हीकल एट द लेवल क्रॉसिंग, विच वन रन ऑन डीजल पेट्रोल। तो मैंने अभी अब क्या बताया आपको कि उसने वहाँ पे बस देखा, कार देखा, और स्कूटर देखा, है ना, और क्या देखा? ट्रक्स देखे, ठीक है, बाइक देखी, मोटरसाइकिल। ठीक, तो ये देखो, बस, ट्रक, ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा भी देखा था उसने, है ना। तो ये सारे डीजल पे चलते कार्स, कुछ कार डीजल पे चलती हैं, कुछ कार पेट्रोल पे चलती हैं। ठीक है, स्कूटर, बाइक, ये किस पे चलेगा? ये पेट्रोल पे चलेंगे। ठीक है, वाई वर देयर सो मच स्मोक एंड नॉइस फ्रॉम द व्हीकल्स। क्यों नॉइस था? क्योंकि उनका इंजन नहीं ऑफ हो रखा था। ठीक है, उनके इंजन्स ऑफ नहीं थे, इंजन ऑन हो रखे थे, इसीलिए पेट्रोल जल रहा था, डीजल जल रहा था, और धुआं और नॉइज़ हो रही थी। अच्छा, आपने ऐसा सीन कहाँ देखा? जब सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे होता है ना, जहाँ पे क्रॉसिंग है या ट्रैफिक जैम्स लगे होते हैं, तो वहाँ पे भी लोग अपना इंजन नहीं ऑफ करते और जाम में फंसे होते हैं, या रेड लाइट पे, है ना, जहाँ पे रेड सिग्नल होता है, सिग्नल ट्रैफिक लाइट होती है, वहाँ भी लोग
इंजन नहीं ऑफ करते हैं और जो है वेट करते हैं कि चलो ग्रीन सिग्नल होगा तो हमें जाना है, तो हम क्यों अपनी गाड़ी का इंजन बंद करने जाए। ओके, समटाइम्स पीपल क्रॉस द ट्रैक्स इवन व्हेन द क्रॉसिंग इज क्लोज्ड। तो ये ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, इट इज़ डेंजरस। जो वहाँ पे क्रॉसिंग अगर बंद होती है, तो अगर उसके नीचे से आप जाएंगे तो वहाँ से ट्रेन आ रही आएगी अगर, तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इट इज़ नॉट सेफ, इट इज़ वेरी डेंजरस। ओके, नाउ 17th में, अच्छा ये देखिए, डायरी में हमेशा हम डेट डालते हैं ना, तो 16 मई को उसने जर्नी स्टार्ट की थी, नाउ इट इज 17 मई, नेक्स्ट डे हो गया ना, ठीक है। और टाइमिंग भी उसने बताया हुआ है इसमें अपना। लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विद माई आईज क्लोज, सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज, खड़खड़ खड़खड़। तो कैसा साउंड अब आ रहा है? खड़खड़ खड़खड़। आई ओपन माई आईज, गेस वॉट आई सॉ, आर ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज। तो क्या था? बिग रिवर एंड अ लॉन्ग ब्रिज, ठीक है। एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंडेड वेरी डिफरेंट, द व्हील्स रैटल्ड एज देयर वॉज नो ग्राउंड, ओनली ट्रैक्स एंड वाटर डाउन बिलो। तो नीचे बस पानी पानी था। और जब इसने फर्स्ट टाइम देखा तो इससे क्या लगा? काफ़ी स्केरी लगा, उसे डर लगा, है ना। द रिवर डाउन बिलो वॉज फुल ऑफ वाटर एंड हैड सम बोट्स। तो रिवर्स में क्या दिखेंगी? बोट्स दिखेंगी ना। ये देखिए, ये है ब्रिज। अब यहाँ देखो, दो टाइप का ब्रिज है, एक तो ये ब्रिज है, ये ट्रेन के लिए है, और ये वाला ब्रिज कार और स्कूटर ट्रैफिक उसके लिए है, ठीक है। On the banks, I waved at them, but I did not know if they could see me. Alongside our bridge, there was another bridge for buses and cars. This was built differently from ours. I think going over the bridge was more adventurous. तो ये आवाज़ आ रही थी नीचे, पानी पानी देख के उसे वो डर गई, ठीक है। अच्छा, आपने ब्रिजेस के बारे में पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में, याद है आपको, गोइंग टू स्कूल में। तो ब्रिजेस हम कहाँ बनाते हैं? जो जहाँ पे हम एक, अगर हमें रिवर वगैरह क्रॉस करनी है तो उसको क्रॉस करने के लिए जहाँ पॉसिबिलिटी नहीं होती वहाँ हम ब्रिज बनाते हैं। या जहाँ पे पानी हो गया, बाढ़ आ जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे बैम्बू ब्रिजेस बनाते हैं ना, ठीक है। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रिजेस कौन से होते हैं? ये जो सीमेंटेड ब्रिजेस होते हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ये हैवी वेट को भी ले लेते हैं, उनको भी बर्दाश्त कर सकते हैं। अब बैम्बू ब्रिज पे ट्रेन तो नहीं जा पाएगी ना, बैम्बू ब्रिज तो टूट जाएगा। ओके, सो हैव यू सीन एनी ब्रिजेस? वेयर? कहाँ पे देखा? रिवर्स के ऊपर ब्रिज कभी क्रॉस किया आपने? अगर आप आते होंगे, आप लोग जब ऋषिकेश से आते होंगे यहाँ पे, तो आप लोग ब्रिज पे से होते हुए आते हैं ना, देखा ना आपने, टेहरी झील पे वहाँ पे ब्रिज है। ओके, और ब्रिजेस कहाँ बनते हैं? या तो वैलीज होंगी जहाँ पे नीचे बड़े बड़े खाई है, वहाँ ज़्यादा खाई है, वहाँ पे दो हिल्स के बीच में, है ना। या रिवर बॉडी, रिवर को क्रॉस करने के लिए ऐसे ब्रिज बनाए जाते हैं। ओके, तो ब्रिज क्यों बनते हैं? दो लैंड पॉइंट्स को, दो लैंड मास को जोड़ने के लिए ब्रिज बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इतना ही बच्चों, और अब आप अपने ज़रा क्वेश्चन आंसर ये चैप्टर को एक बार खुद से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। ओके।